राहुल जी के साथ बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और आगे बात सर क्या हुआ सर, क्या हुआ बैठक में, क्या हुआ टी.एस. सिंहदेव जी क्या रहा? यार मैं सामने खड़ा हूँ। क्या रहा सर? पांचों संभागों के बारे में अलग अलग चर्चा की और राजनीतिक परिवेश में अगले आने वाले चुनाव की तैयारी किस तरह से की जाए, उसमें बस्तर के बारे में, सरगुजा के बारे में, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर, पांचों संभागों की अलग अलग चर्चा हुई और विस्तार से। 2.5 साल के फॉर्मूले पे भी उसमें कोई चर्चा नहीं। मुख्यमंत्री नहीं बदले जाएंगे? नहीं, नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री? इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। मुख्यमंत्री बदलने का कोई सवाल भी नहीं है सर? कोई चर्चा ही नहीं है। कोई सवाल भी नहीं है सर, कोई सवाल भी नहीं है। अंतर्कलह तो है सर पार्टी में, छत्तीसगढ़ में भी अभी दिख रहा है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आगे आओ। विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न सिद्धियों के बारे में चर्चा हुई। खंड वर्षा भी है, किसानों के संदर्भ में भी चिंता है, अन्य विषयों पर भी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जहां तक कि विकास की बातें हैं, गतिविधियों की बातें हैं, ये सारी चर्चा है। उसमें और कोई राजनीतिक तो दिल्ली से आती तस्वीरें। दिल्ली में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, इनकी राहुल गांधी से मीटिंग हुई और इसके बाद में सबको जो कयास थे इन सब पर उत्तर चाहिए थे। हालांकि मीडिया के सामने मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जो कुछ भी राजनीतिक घटनाक्रम स्थितियां उस पर बातचीत हुई। विस्तार से संभागवार चर्चा हुई। बस्तर के बारे में, सरगुजा के बारे में, बिलासपुर है, दुर्ग है, रायपुर है, सभी संभागों के बारे में राजनीतिक प्रवेश जो चर्चा हुई, उसके अलावा कोई। बट टी.एस. सिंहदेव साहब अपनी हक की बात कर रहे हैं। जो प्रॉमिस उनसे किया गया था कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें दी जाएगी, ऐसी कोई चर्चा है? मीटिंग में तो कोई चर्चा नहीं हुई। तो क्या सर, क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बीच कोई विवाद नहीं है? छत्तीसगढ़ में सर कांग्रेस के बीच कोई विवाद नहीं है? हो गया सर, क्या फिर फर्दर कोई मीटिंग होने जा रही है फिलहाल? अब आज मीटिंग खत्म हो गई। तो पीएल पुनिया को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि अलग अलग संभागों के बारे में बातचीत हुई, संभागों के राजनीतिक हालात के बारे में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई, लेकिन 2.5 साल जैसी कोई भी बात मीटिंग में नहीं हुई है। तो बस्तर समेत सभी संभागों के विकास पर चर्चा हुई। राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बैठक खत्म हो चुकी है और 2.5 साल के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। मीटिंग में इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई, ये कहना है प्रभारी पीएल पुनिया का। तकरीबन 3 घंटे से ये बैठक चल रही थी। इस बैठक की समाप्ति के बाद स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रभारी पीएल पुनिया, ये सभी बाहर आए, मीडिया से बातचीत की और मीडिया से बातचीत में प्रदेश में ना तो किसी राजनीतिक उठापटक को लेकर चर्चा हुई है और ना ही 2.5 साल राहुल जी के साथ बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और आगे बात पुनिया साहब। सर क्या हुआ? बोल दिया दादी से क्या रहा है? तो बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त 3 घंटे की मीटिंग के बाद बाहर आकर नेताओं ने कहा 2.5 साल की किसी फॉर्मूले पर कोई बात मीटिंग में नहीं हुई। संभागों के विकास की चर्चा हुई, योजनाओं की बातचीत हुई, संभागों के राजनीतिक हालात की चर्चा हुई, लेकिन 2.5 साल के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। तकरीबन 3 घंटे से राहुल गांधी के साथ वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात जारी थी। मुख्यमंत्री
स्वास्थ्य मंत्री, प्रभारी, ये सभी बाहर आकर कहते हैं कि कोई बात 2.5 साल के फॉर्मूले पर नहीं हुई है। यही बात तीनों नेताओं ने बाहर आकर दोहराई। एक ही सवाल था, क्या 2.5 साल का कोई फॉर्मूला डिस्कस हुआ, क्या इस पर कोई निर्णय हुआ? लेकिन दिल्ली में 3 घंटे की मुलाकात के बाद प्रभारी ने कहा कि इस तरह की कोई बात मीटिंग के दौरान नहीं हुई है। हर एक संभाग को लेकर चर्चा हुई, संभाग के विकास को लेकर चर्चा हुई, योजनाओं को लेकर चर्चा हुई, लेकिन 2.5 साल के फॉर्मूले पर कोई बात नहीं हुई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रभारी पीएल पुनिया राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद जब बाहर आए तो इन तीनों ने नेताओं ने कहा है कि विकास पर, संभाग के योजनाओं पर जो चल रही हैं अलग अलग संभाग में जो गतिविधियां हैं उनकी जानकारी दी गई, उस पर विचार हुआ है। तो बस्तर समेत तमाम संभागों पर उनके विकास पर बातचीत हुई है, लेकिन 2.5 साल के फॉर्मूले पर कोई चर्चा नहीं हुई, ये कहना है पीएल पुनिया का। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विभिन्न योजनाएं जो प्रदेश में संचालित हैं उनके बारे में चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि विकास को लेकर बातचीत हुई है। पीएल पुनिया ने कहा हर संभाग को लेकर बात हुई। बस्तर के बारे में, सरगुजा के बारे में, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर, 5 संभागों की अलग अलग चर्चा हुई और विस्तार से। 2.5 साल के फॉर्मूले पे भी बात हो उसमें कोई चर्चा नहीं। गिले शिकवे थे, उन पे बात हुई, कुछ उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री नहीं बदले जाएंगे? नहीं, नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री? नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। मुख्यमंत्री बदलने का कोई सवाल भी नहीं है सर? कोई चर्चा ही नहीं है। कि विभिन्न स्थितियों के बारे में चर्चा हुई, खंड वर्षा भी है, किसानों के संदर्भ में भी चिंता है, अन्य विषयों पर भी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जहां तक कि विकास की बातें हैं, गतिविधियों की बातें हैं, ये सारी चर्चा है। उसमें और कोई राजनीतिक के साथ बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और आगे बात पुनिया साहब। और हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राजेश, 3 घंटे से दिल्ली में राहुल गांधी के साथ में मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री पीएल पुनिया जी और तमाम वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग हुई और एक ही सवाल था प्रदेश में भी और देश भर के पत्रकारों के बीच भी कि क्या इस मीटिंग में वो 2.5 साल का फॉर्मूला डिस्कस हुआ। उत्तर आपने सुन लिया होगा। सबने कहा कि विकास को लेकर चर्चा हुई, संभाग को लेकर चर्चा हुई। जी बिल्कुल, जिस तरह से चर्चा शुरू हुई थी और जिस तरह से लंबी ये चर्चा राहुल गांधी के साथ चल रही थी, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। और जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल रात को दिल्ली के लिए रवाना हुए, टीएस सिंहदेव पहले से ही दिल्ली में थे और इस मुलाकातों के बारे में काफी चर्चा थी, सुर्खियां थी। मगर जब बैठक खत्म हुई और बैठक खत्म होने के जब तीनों नेता बाहर निकले तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि इस मामले में केवल बस्तर समेत छत्तीसगढ़ के जो संभाग हैं उनमें किस तरह से विकास हो, किस तरह से योजनाएं चल रही है उसको किस तरह से उस पर अमल किया जाए, किसानों को जो धान खरीदी की जा रही, किसानों को लेकर बातचीत हुई, आगे क्या प्लानिंग है छत्तीसगढ़ के को लेकर, उसको लेकर बात हुई। मगर इस मामले में जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे जो कि 2.5 साल वाली कोई बात होगी, ऐसी कोई बात नहीं होगी। और ये बात तीनों नेता जो बैठक में मौजूद थे, तीनों नेताओं ने मीडिया के सामने में कर दी। तो जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह से विपक्ष एक तरह से इस मामले में मोर्चा खोल दिया था, उन्होंने कटाक्ष शुरू कर दिया था कि दिल्ली में जो हो रहा है उसका इंतजार उनको भी है, तो उस पर पूरी तरह से इसमें विराम लग चुका है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया उन्होंने भी बाहर आके स्पष्ट किया कि बस्तर समेत जो छत्तीसगढ़ के जो 5 संभाग हैं उनमें जो प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही है, महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही है, उनमें किस तरह से विकास किया जाए उसको लेकर चर्चा हुई है। और जो 2.5 साल वाला जो जिस तरह से कयास लगाया रहे हैं उस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। और इसी तरह की बात बयान जो है टीएस सिंहदेव जो है उन्होंने भी दिए और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी यही बयान दिए। तो इस मीटिंग के बाद और इन नेताओं के बयान आने के बाद इस चर्चा पर अब विराम लग चुका है। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग जो इस पर कटाक्ष कर रहे थे कि वो दर्शक बन के खड़े हैं और दिल्ली में जो हो रहा है उसको लेकर उनका भी इंतजार है, उसको भी एक तरह से इस जो बातें सामने है उसके लेकर इसमें विराम हो जाएगा। जी हालांकि एक
कयास, अटकल कहें, विचार कह लें, ये जो लगातार पिछले जब से 2.5 साल पूरे हुए हैं तब से प्रदेश में, प्रदेश की राजनीति में डिस्कस होता रहा है। और इसी मुद्दे पर जब से सिंहदेव जी दिल्ली में थे या मुख्यमंत्री जा रहे थे, हर किसी का एक ही सवाल होता था, राजेश, कि क्या इस मुद्दे पर कोई चर्चा होगी, कोई बातचीत होगी। और जब तीनों नेता और राहुल गांधी के सामने ये सारा मामला है पिछले दिनों, जैसा कहा था विधानसभा अध्यक्ष ने भी, इनके बाद ऐसा लगा था कि शायद दिल्ली जाकर इसी मुद्दे पर बात होगी। लेकिन अब जिस तरह के रिएक्शन है और जिस तरह बाहर आकर कहा है, क्या इस मुद्दे पर और कोई अटकल अब चलेगी या थम जाएगी? देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में जो स्थितियां बनी, बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव पर आरोप लगाया, उसके बाद फिर टीएस सिंहदेव मानसून सदन की कार्यवाही से बाहर चले गए, वापस आ गए, खेद व्यक्त किया, और उसके बाद तमाम जो घटनाक्रम चल रहा था, तो निश्चित रूप से इस बात की चर्चा थी कि कहीं ना कहीं 2.5 साल वाले बात को लेकर चर्चा थी। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से टीएस सिंहदेव जो है दिल्ली में बैठे हुए और राहुल गांधी से मुलाकात के लिए वो दिल्ली में बैठे हुए थे, उन तमाम चीजों को देखकर ये अटकलें तो लगाई जा रही थी और इसका भरपूर फायदा विपक्षी भी उठा रहे थे, कटाक्ष करने से नहीं चूक रहे थे, कांग्रेस की अंतरकलह इसको बोल रहे थे। मगर जिस तरह से आज राहुल गांधी के साथ में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया की जो एक लंबी बैठक हुई, और इस बैठक के बाद जब तीनों नेता बाहर निकले और तीनों नेता एक ही सुर में एक ही बयान उन्होंने दिया कि केवल छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर, छत्तीसगढ़ के जो 5 संभागों हैं उसके विकास को लेकर, वहां पर छत्तीसगढ़ सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही किसानों को लेकर, उनको लेकर चर्चा हुई। और इस तरह से 2.5 साल के किसी फार्मूले, किसी को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। तो निश्चित रूप से अब इस तरह की चर्चा पर विराम लग जाएगा और विपक्ष भी अब इस मामले में कटाक्ष करने से थोड़ा सा वो परहेज करेगा, क्योंकि अब पूरी बात क्लियर हो चुकी है। क्योंकि अगर ये बात केवल मुख्यमंत्री की ओर से आती या पीएल पुनिया की ओर से आती तो भी, मगर टीएस सिंहदेव तीनों के एक ही बयान सामने में आए हैं कि अभी जो राहुल गांधी के साथ उनकी जो मीटिंग हुई है उसमें केवल और केवल छत्तीसगढ़ के 5 संभागों के विकास को लेकर, वहां जो योजनाएं चल रही हैं। राजेश हमारे साथ में इस वक्त छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं शैलेश नितिन त्रिवेदी, उनसे जुड़ते हैं। शैलेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 पर। जी धन्यवाद पाठक जी। दिल्ली में मीटिंग हुई, सबका एक ही सवाल था, आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तीनों नेताओं को भी आपने सुना होगा, सबका एक ही सवाल था, क्या 2.5 साल की किसी फॉर्मूले पर बात हुई? तो दिल्ली में जब हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, तीनों वरिष्ठ नेताओं ने इसका उत्तर दे दिया है तो सारी चीजें स्पष्ट हैं जी। लेकिन फिर भी सवाल नहीं थम पा रहे, क्या ये अटकल अब रुक जाएगी पूरी तरह से? ये सवाल हमारे किसी नेता ने नहीं खड़े किए हैं, ये सवाल तो मीडिया की तरफ से आते हैं जी। तो जब हमारे नेताओं ने और तीनों नेताओं ने स्थिति स्पष्ट कर दी है तो इसके बाद मुझे किसी प्रश्न की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। चलिए, तो अब क्या ये प्रश्न ही नहीं बचा? प्रदेश कांग्रेस में इस तरह का कोई प्रश्न नहीं है? आप मूल बात को नहीं समझ पा रहे हैं। रविंद्र चौबे जी इस बारे में बोल चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने पत्रकार वार्ता में इस बात का जवाब दे दिया है जी। हमारे प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और आदरणीय टीएस सिंहदेव जी, तीनों नेताओं ने आज कह दिया है जी। चलिए, प्रदेश के विकास को लेकर के बात हुई है, हर एक संभाग को लेकर बात हुई है, केवल इन्हीं विषयों को लेकर ही पूरी मीटिंग रही है? निश्चित रूप से कांग्रेस में सतत संवाद रहता है, सतत समीक्षा होती है और ये कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 300 रुपए बोनस नहीं दे पाती थी, आज कांग्रेस की सरकार 2500 रुपए धान का दाम दे रही है, किसानों की कर्ज माफी कर रही है, बस्तर में कुपोषण कम हो रहा है, मलेरिया कम हो रहा है। कितना बड़ा काम कांग्रेस सरकार ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है और स्वाभाविक रूप से इस पे चर्चा हुई है और हमारी सरकार जो काम कर रही है उस पर हर कांग्रेसी को गर्व है, हर छत्तीसगढ़िया को गर्व है जी। शैलेश जी, पिछले दिनों जो कुछ भी घटनाक्रम घटा था टीएस सिंहदेव जी को लेकर के, सदन के भीतर भी और जो एक अन्य विधायक के साथ में भी, इस पर विपक्ष ने जमकर हमला बोला, बार बार बोला, लगातार बोला। अब लगता है ये सारी चीजें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, पटाक्षेप हो जाएगा, या विपक्ष फिर कुछ कहेगा इस पर? देखिए, विपक्ष के पास है क्या और करने के लिए? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, तो विपक्ष इस तरीके की राजनीतिक शोशेबाजी के अलावा भारतीय जनता पार्टी और कुछ करने लायक नहीं रही। उनकी सीटें कम हो रही हैं और आगामी चुनाव में और ज्यादा कम होंगी।
अभी भी लेकिन उनका यही था कि दिल्ली में जब मीटिंग चल रही थी उनका कहना था, देखें आप नेताओं के बीच में किस तरह की रस्साकशी है, क्या हाल है, ये 2.5 साल के बाद से आप स्थितियां देख रहे हैं। ये लगातार वो मैसेज में कहने की कोशिश करते हैं कि भीतर ठीक नहीं चल रहा। विपक्ष और भाजपा जो कह रही थी वो बात कितनी आधारहीन थी, ये तो आप ही बता रहे हो कि तीनों नेताओं ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। तो जब आप ही यह बता रहे हो तो आपके द्वारा यह बताया जाना साफ उजागर करता है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे कयास, सारे अटकलें, सारे आरोप पूरी तरीके से निराधार थे। ये बात स्पष्ट भी हो गई। चलिए, मतलब प्रदेश के विकास की यात्रा जिस नेतृत्व में जारी थी उसी नेतृत्व में आगे भी जारी रहने वाली है। अब इन तस्वीरों से और इन बयानों से पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है, अब कोई प्रश्न ही नहीं बचा है। ये निर्णय पार्टी नेतृत्व करता है। हमेशा भूपेश बघेल जी ने अनेक बार इस बात को कहा है कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा कि नहीं, यह निर्णय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है, ये निर्णय विधायकों को करना है। तो इसको लेके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे कयास और मीडिया में जो चर्चाएं हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। यही बात आज की चर्चा से उभर कर सामने आई। जी, पिछले दिनों शैलेश जी एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने भी बताया था, पूरा प्रकरण बताया था, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि 2 नेताओं के बीच की बात है और उत्तर आपको दिल्ली से मिलेगा। इसीलिए सबका सवाल था कि क्या उसका उत्तर वहाँ से यही मिला है जो सामने कहा जा रहा है, यही उत्तर है कि कोई बात ही नहीं हुई? क्योंकि प्रश्न तो उन्होंने भी बताया था कि है 2 नेताओं के बीच में। डॉक्टर चरणदास महंत जी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, अनेक बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस को भी समझते हैं, छत्तीसगढ़ को भी बखूबी समझते हैं। डॉक्टर चरणदास महंत जी ने जो कुछ भी कहा उस पर कुल टिप्पणी के लायक मैं कहाँ हूँ? मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। इसीलिए सबको एक यकीन हुआ कि हाँ कोई प्रश्न तो है, लेकिन आज जब उत्तर मिला तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, इस तरह का कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। आप जितने प्रश्न पूछ रहे हैं उनके सारी बातों का जवाब भी आप ही स्वयं दे रहे हैं। सब कुछ आईने की तरह साफ है, क्रिस्टल क्लियर है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शैलेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, हर एक सवाल का उत्तर देने के लिए। तो दिल्ली में क्या 2.5 साल के फॉर्मूले पर बात हुई, ये सवाल बार बार पूछा गया नेताओं से, लेकिन हर एक नेता ने, प्रदेश के मुखिया ने, स्वास्थ्य मंत्री ने, प्रभारी ने, तीनों ने इस सवाल को ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा विकास की बात हुई, संभागों की राजनीतिक स्थितियों की बातचीत हुई, लेकिन इस तरह का कोई प्रश्न, इस तरह का कोई मुद्दा ही मीटिंग में डिस्कस नहीं हुआ। 2.5 साल के किसी फॉर्मूले पर कोई बात नहीं हुई और अब केवल और केवल प्रदेश के विकास को लेकर केंद्र के साथ, केंद्रीय लोगों के साथ, आला कमान के साथ में चर्चा हो रही है। वक्त एक ब्रेक का है, लौटते हैं जल्दी।